We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। जंग रुकने के बाद अब जीत के दावों का दौर तेज हो चुका है। इजराइल, ईरान और अमेरिका तीनों अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं, साथ ही जश्न भी मनाया जा रहा है। लेकिन सवाल बड़ा है कि जब सभी जीत गए तो आखिर हारा कौन? सवाल यह भी है कि जिस तरह एक दूसरे पर तंज कसा जा रहा है, उससे युद्ध विराम कितने दिनों तक चल पाएगा? रिपोर्ट देखिए। बारह दिनों की जंग, जमकर बरसे घातक बम। इजराइल और ईरान की टेंशन, अमेरिका ने भी दिखाया दम। मिडिल ईस्ट में बारूदी विस्फोट, इजराइल ईरान दोनों को लगी चोट। धमाकों ने दहलाया, अब दावों का नया दौर आया। बम बरसे, मिसाइल्स की बौछार हुई, ड्रोन से वार पलटवार किया गया और जगह जगह तबाही के निशान दिखे। बारह दिनों बाद सीज फायर का ऐलान हुआ और अब हर कोई जीत का जश्न मना रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में जंग में अपनी जीत का दावा करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। ट्रंप ने जो वीडियो पोस्ट किया, उसमें B-2 स्टील्थ फाइटर जेट्स को बम गिराते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो के साथ 1980 का विवादित गाना बॉम्ब ईरान भी जोड़ा गया है। इस वीडियो पोस्ट के वायरल होने पर जानकारों का मानना है कि ट्रंप भी ईरान पर की गई बॉम्बिंग को अपने राजनीतिक फायदे के लिए वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे जॉन मैकेन ने 2007 चुनाव में किया था। बारह दिनों के युद्ध से जुड़ा एक वीडियो ईरान ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। बूम बूम गाने के साथ शेयर किए गए इस वीडियो में मिसाइल अटैक दिखाया गया है। साथ ही इजराइल में हुए नुकसान की तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के जरिए इजराइल पर पलटवार किया था। इस वीडियो में उसका ही जिक्र किया गया है। सीज फायर के बाद अब बमबारी भले ही न हो रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वॉर तेज हो चुका है। सभी अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। मगर सवाल है कि सब जीत गए तो हारा कौन? युद्ध में किसने क्या हासिल किया? जब कोई हारा ही नहीं तो युद्ध विराम कैसे हो गया? 12 दिनों तक चली इस जंग में 3 किरदार थे, ईरान, इजराइल और अमेरिका। ईरान अकेला था, जबकि अमेरिका ने 10वें दिन इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला किया। सबसे बड़ा सवाल है कि इन किरदारों को जंग में क्या हासिल हुआ? क्या इजराइल और अमेरिका ने जिस मकसद से ईरान पर हमला किया था वो पूरा हुआ?
इसराइल ने 13 जून को यह दावा करते हुए ईरान पर हमला किया था कि वो परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जरिए इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल यूनिट्स और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसराइल की एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई और कई सटीक हमले भी किए, जिससे ईरान को काफी नुकसान पहुंचा। इसीलिए सीज फायर के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू खुद जीत का ऐलान करने लगे। इसराइल खुद की अपनी जीत का डंका बजा रहा है, मगर बड़ा सवाल ये है कि भीषण बमबारी और मिसाइल अटैक के बावजूद क्या इसराइल को वो मिल पाया जिसके लिए उसने जंग छेड़ी थी। इस जंग में दुनिया ने इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को फेल होते देखा। ईरान के हमले में इसराइल का गृह मंत्रालय जलकर खाक हो गया। मोसाद की बिल्डिंग खंडहर में बदल गई। तेल अवीव और हाइफा में लगातार हुए मिसाइल अटैक से कई रिहायशी इलाकों में बड़े बड़े घर मिट्टी में मिल गए। इसके बावजूद इसराइल की सरकार अपनी जीत का प्रचार कर रही है। इसराइल ने दावा किया कि ईरान का पूरा परमाणु कार्यक्रम तबाह हो गया। मगर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को सिर्फ बाहरी नुकसान हुआ है। इसके अलावा इसराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन के अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया। इसराइल अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो खामेनेई की सत्ता को हिला नहीं पाया। सीज फायर के बाद ईरान में जमकर जश्न मनाया जा रहा है। तेहरान की सड़कों पर लोग नाचते झूमते दिखाई दिए। ईरान के लोग इस बात को लेकर खुशी मना रहे थे कि IRGC ने इसराइल और अमेरिका दोनों को एक साथ निपटा दिया। युद्ध रुकने के बाद जीत के जश्न में तेहरान में जमकर आतिशबाजी भी की गई। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। ईरान ने दावा किया कि उसकी सैन्य ताकत के आगे इसराइल ही नहीं, सुपर पावर अमेरिका को भी झुकना पड़ा। ईरान की जीत को लेकर तेहरान ही नहीं, लेबनान में भी जश्न है। ईरान ये दावा कर रहा है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर भी उसके परमाणु ठिकाने तबाह नहीं कर पाए। लेबनान की राजधानी बेरूत में कई पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें खामेनेई के सामने ट्रंप को घुटनों पर बैठा हुआ दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि ईरान भी अपनी जीत का ढोल बजाने में पीछे नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि 12 दिनों में अपने टॉप 14 परमाणु वैज्ञानिक खो दिए। ईरान के 20 से ज्यादा सैन्य कमांडर्स मारे गए। इसराइल ने सिर्फ 4 दिनों में ईरान की हवाई सीमा पर कब्जा कर लिया। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इंटेलिजेंस की बिल्डिंग तबाह हुई। 15 जून के बाद ही खामेनेई बंकर में छिपने पर मजबूर हुए। भीषण युद्ध में एक तरफ तबाही के निशान है तो दूसरी ओर जीत के दावों की भरमार है। इसराइल और ईरान के साथ ही अमेरिका भी इसमें पीछे नहीं है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बमों से हमला कर अपनी ताकत दिखाई थी। अमेरिका को लगता है कि उसने ईरान को परमाणु बम बनाने से लंबे समय के लिए रोक दिया है। युद्ध विराम करवाकर डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि वो नोबेल पुरस्कार की रेस में काफी आगे आ गए हैं। मगर सीज फायर के ऐलान के बावजूद जिस तरह कई घंटों तक ईरान और इसराइल के बीच बमबारी होती रही, उसने ट्रंप का गुस्सा भड़का दिया। ट्रंप के इस गुस्से के बाद ईरान और इसराइल के बीच बमबारी तो रुक गई, लेकिन तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। साथ ही इस युद्ध में अमेरिका ने क्या हासिल किया, इसे लेकर भी सवाल है।
ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया गया, लेकिन अमेरिका के खुफिया विभाग की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत कम नुकसान हुआ है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमला बोला, जिसे सुपर पावर अमेरिका को खुली चुनौती मिली। ट्रंप ने खामेनेई के तख्ता पलट के भी संकेत दिए थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इन तमाम बातों से साफ है कि जंग रुकने के बाद अपनी अपनी पीठ सभी थपथपा रहे हैं, मगर सच्चाई ये है कि किसी का भी लक्ष्य 100% पूरा नहीं हुआ। फिलहाल सभी खुशफहमी में है और सवाल ये है कि यह शांति कब तक बनी रहेगी। न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।